बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, आजाद कश्मीर पर कब्जे के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे दी। दुनिया को पाक भारत जंग का नुकसान इनकी सोच से बढ़कर होगा। वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। भारत और चीन की फौज के दरमियान तसादम, तशवीशनाक सूरत हाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी मिलिट्री एडवाइजर की अहम मुलाकात। ईरान में चीनी सिक्योरिटी एहलकारों का 5000 पर मुश्तमिल दस्ता तैनात किया जाएगा। ट्रंप ये समझने से कासिर हैं कि वो किस कौम से उलझ रहे हैं। तालिबान ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। नेतन्याहू का वादी उर्दन को इसराइल में जम करने का ऐलान। रूस ने इसराइल को खबरदार कर दिया। बरतानिया से अच्छी खबर, बरतानिया में तलबा को काम करने की इजाजत देने का अहम फैसला कर लिया गया। कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाए। अमरीकी सेनेटर का ट्रंप को खत। अमरीका से शदीद कशीदगी, ईरान ने एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर मसला कश्मीर हल करेंगे। बरतानिया ने करारदाद मंजूर कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय फौज पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला हुकूमत को करना है। अगर हुकूमत हमें हुक्म दे तो हमारी तमाम पेशा वराना तैयारियां मुकम्मल है। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 30 साल से सूरत हाल परेशान कुन है और भारतीय फौज जो कुछ कर रही है ये इनके मफाद में जाता है और बहुत जल्द इन्हें पता चल जाएगा कि अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। भारतीय टीवी के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अपने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला हुकूमत को करना होगा। अगर हुकूमत हमें हुक्म दे तो हमारी तमाम पेशा वराना तैयारी मुकम्मल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सूरत हाल शाम से ज्यादा कशीदा है। दुनिया को पाक भारत जंग का नुकसान इनकी सोच से भी बढ़कर होगा। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है नताज पूरे बरसगीर पर होंगे। ये एटमी हॉट स्पॉट बन जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने रूसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कोई भी समझदार शख्स जोहरी जंग की बात नहीं कर सकता। दुनिया को पाक भारत जंग का नुकसान इनकी सोच से भी बढ़कर होगा। दुनिया को तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। वजीर आजम का कहना था कि 1962 के बाद दो जोहरी ताकतें आमने सामने हैं। तनाज़ा जोहरी जंग में तब्दील न हो जाए, आलमी बरादरी मुदाखलत करे। तकसीम के वक्त ही कश्मीर का मसला हल हो जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में रेफरेंडम के लिए करारदाद पास की। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने यकतरफा एक्शन लिया। भारत मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि मसले का हल जंग नहीं, आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। आलमी बरादरी भारत पर पाबंदियां लगाए, तिजारत रोके, नजरअंदाज करने से मामला टलेगा नहीं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस मामले में किरदार अदा कर सकते हैं। इनका कहना था कि अमेरिका सुपर पावर है, कश्मीर का मामला हल कर सकता है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर डाले। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय और चीनी सिपाहियों के दरमियान लद्दाख के इलाके में हाथापाई, जिसके नतीजे में सरहदी कशीदगी में इजाफा हो गया। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान तसादम का वाकया मशरकी लद्दाख में 143 किलोमीटर तवील पानगोगन टोसो झील के शिमाली किनारे पर पेश आया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक फौज के एक दस्ते ने गश्त के दौरान चीन के इलाके में दरअंदाजी की, जिस पर इसका सामना चीनी फौज से हुआ।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी मिलिट्री एडवाइजर ने अहम मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR की जानिब से बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के मिलिट्री एडवाइजर ने अहम मुलाकात की है। इस मौका पर बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ और सऊदी अरब के मिलिट्री एडवाइजर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में दफाई ताउन और ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी इशात पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि 5000 चीनी सिक्योरिटी का अमला ईरान में 280 अरब डॉलर की सरमायाकारी को महफूज बनाएगा, जैसा कि दोनों इक़वाम अमरीका से मुत्ताहद हो गए। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ की चीनी हम मनसब वांग ली से अगस्त में होने वाली मुलाकात में तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक चीन मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अज़ाफ़ी 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी करेगा। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। काबुल अफगान तालिबान ने एक मरतबा फिर अमरीका को खबरदार किया है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझने में नाकाम हो गए हैं कि वो किस कौम से उलझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जमान का कहना है कि अमरीकी सदर को ट्वीट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एहतियात बरतना। उनका कहना है कि ट्रंप को अभी तक ये समझने में दुश्वारी है कि वो किस किस्म की कौम से उलझ रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा है कि ट्रंप के मशीर को इन्हें समझाना चाहिए कि अफगानिस्तान इनके लिए अमरात कब्रिस्तान साबित होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने खबरदार किया है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से मकबूजा मगरबी किनारे में वादी उर्दन को इसराइल में जम करने के ऐलान से खित्ते में कशीदगी और तनाव में मजीद इजाफा हो सकता है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक रूसी वजारत खारजा ने इसराइली मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया और कहा है कि किसी भी इकदाम से खित्ते में तनाव में तेजी से इजाफा हो सकता है और इसराइल और इसके अरब हमसाया ममालिक के मबैन अमन मंसूबे की उम्मीद को नुकसान पहुंच सकता है। क्या रहे कि इसराइली वजीर आजम का कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके वादी उर्दन को 17 सितंबर को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद इसराइल में जम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी हुकूमत ने स्टूडेंट वीजा रूल्स में तरमीम करते हुए गैर मुल्की तलबा को ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद 2 साल तक बरतानिया में क़याम करने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। इस अरसे के दौरान गैर मुल्की तलबा बरतानिया में मुलाजमत तलाश कर सकेंगे। ये फैसला वजारत दाखिला की तजवीज़ पर किया गया। काबल अजीज साबिक वजीर आजम थेरेसा मे ने जब वो 2012 में होम सेक्रेटरी थी, इस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल तालिबे इल्मों को तलीम मुकम्मल करने के बाद बरतानिया में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी और गैर मुल्की तलबा को तलीम मुकम्मल करने के बाद 4 माह के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्मनामा जारी कर रखा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर अमरीकी सेनेटर्स ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। सेनेटर्स का मुतालबा है कि कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाए। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को लिखकर कहा है कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करवाकर राबताकारी सहूलियात बहाल करवाई जाएं। सेनेटर्स ने खत में लिखा है कि भारत के साथ ताल्लुकात कश्मीर के मामले को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सेनेटर्स का कहना था कि कश्मीर की हैसियत तब्दील करने पर इन्हें तशवीश है। अमरीका पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर जॉन बोल्टन के इस्तीफे के बावजूद ईरान ने अमरीका से बातचीत करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ईरान का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के
قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کی رخصت کے باوجود امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر ماجد تخت اروانچی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے انتظامیہ سے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کی رخصت کے بعد ایران امریکہ سے مذاکرات کی بحالی پر نظر ثانی نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران پر عائد پابندیوں کے برقرار رہنے کی صورت میں تو امریکہ سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی شہر لیڈز کے سٹی کونسل اجلاس میں قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے برطانیہ اور اقوام متحدہ سے مل کر کام کرنے کا مطالبہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق لیڈز سٹی کونسل میں پاس ہونے والی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکومت برطانیہ اور اقوام متحدہ مل کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ قرارداد کا متن ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کروائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوا کر مسئلہ کشمیر کو مستقل بنیادوں پر حل کروایا جائے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔